दी कैसे हो? हेलो। दी मेरे को ना ऐसा मेकअप चाहिए जैसे दीपिका पादुकोण का है ना, ये दिखाओ। पर्पल टाइप में हो ठीक है, जाएगा? हो जाएगा हो जाएगा। क्या है इसमें? कुछ भी तो नहीं है। मुंह पे फाउंडेशन लगाया, उसके बाद काजल डाल दिया, और क्या है इसमें? ठीक है दीदी, तो इसके चार्जेस वगैरह क्या होंगे? 7,000 ओनली। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया दीदी। आपको हीरोइन भी बनना है? क्या बोला तूने? उसके बाद आप कह रहे हो कि सेवन ठीक है चलिए थाउजेंड आप कर दीजिए, बट ऐसा ही करना, बिल्कुल डिट्टो मुझे ऐसा ही ऐसा होगा। ही चाहिए, ऐसे ठीक ही है? होगा जी, ऐसे ही होगा। जो बोल दिया वो ठीक है बोल ठीक है दिया। ठीक है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब शूट कर सकती हूँ ना, मतलब मेकअप का? किस लिए? मेरा ना चैनल है मेकअप का, तो बस उसके लिए, और ऐसा कुछ है कोई नहीं। नहीं, कर लो। ठीक है दीदी, ओके। आप आजकल एक के मेरा बच्चों के पास कोई काम नहीं है वीडियो शूट के अलावा। ठीक है दीदी, तो आप ना मेरा मेकअप कर दीजिए, बस ऐसा ही चलो कर दीजिएगा, ठीक ठीक। है? लो जी लो भैया, अब स्टार्ट होता है हमारा मेकअप। अब दीदी ने एक प्राइमर उठाया है और जिसको ठोकना शुरू करा है, और मुझे वो समझ में नहीं आ रहा उसमें से वो निकालना क्या चाह रही थी, और इतनी ज़ोरों से पटक रही थी कि पूछो मत। और ये मेरे मुंह पे जिस तरीके से इन्होंने ये लगाया है ना प्राइमर, पहले तो बड़े प्यार से लगाया, उसके बाद इस तरीके से लगा रही है जैसे कि पता नहीं क्या ही लगा रही हो। मसाज कर रही है मुँह पे या क्या कर रही है, कोई समझ में नहीं आ रहा। उसके बाद मेरे गाल आपके गुलगुली हो। थैंक यू। वैसे ही मेरे होठों पे भी प्राइमर ठोक दिया इन्होंने। इनका बस नहीं चल रहा था मेरी पूरी बॉडी पे प्राइमर लगा देंगे मैडम। अब इसके बाद इन्होंने मैं एक कंसीलर लिया है और जो मेरे दाग को छुपा रही है, डार्क सर्कल को छुपा रही है। और देख रहे हो आप, रिंग फिंगर से तो मैडम हमारे कंसीलर लगा रही हैं। इनके पास ना तो ब्रश है, ना ही ब्यूटी ब्लेंडर है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही पोतना शुरू कर दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पार्लर में आई हूँ या पता नहीं कहाँ आई हूँ। अब ब्यूटी ब्लेंडर देखो कैसे ठोक रही है मैडम। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ब्लेंड कर रही है क्या कर रही है। और मैडम का देखो ब्लेंड हो भी गया है, इतने एजेस दिखाई दे रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और दो दो साइडों में मेरे दो दांत और लगा दिए इन्होंने कंसीलर से। अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये मैडम करना क्या चाहती हैं मेरे साथ। और मेरी आंखों को तो रगड़ना इन्होंने ऐसे शुरू करा है जैसे पॉलिश कर रही हूँ। देखो ज़रा, कंसीलर ऐसे पोत रही है जैसे कि फ्री में आया हो इसके पास में। फिर भी मैं अपना गुस्सा थोड़ा सा शांत करके बैठी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, देखते हैं शायद थोड़ा अच्छा कर दे। फाउंडेशन मैडम ने लगाना शुरू करा है। ओफो भाई साहब, ऐसा फाउंडेशन लगा रही है। लो जी लो, आपकी शक्ल पे मालिश हो गई है, वो भी सुंदर से प्राइमर के साथ। फिर थोड़ा सब्र करते हुए दीदी ने लगाया है फाउंडेशन, जो कि इतना सारा पोत दिया है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या करने लगी है, कैसे लगा रही है। ऐसे फाउंडेशन लगाया है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है ये क्या चल रहा है। 2 मिनट के, ओ लो भाई साहब, इन्होंने तो मुंह पे पानी फेंक दिया, गंगा जल छिड़क रही है। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। असली ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल करना कोई इनसे ही आ करके सीखे। ब्यूटी ब्लेंडर एक्चुअली मैं इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसे यूज़ करता है। देखो आज मुझे यहाँ आकर के पता चल गया है कि यस, ये होता है यूज़ एक्चुअली। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। दीदी के पास शायद या तो बहुत सारे ब्यूटी ब्लेंडर है जो वो एक फट जाएगा या ख़राब हो जाएगा तो उनको कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, या हो सकता है उनकी स्किल ज़्यादा हो। जिस तरीके से इन्होंने मेरी कॉन्टोरिंग करी ना, मुझे लगा था ये क्रीम पोत रही है किसी दीवार पे खड़ी होके। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ चल क्या रहा है। अब मैं थोड़ी देर सोच रही हूँ, ये वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह इन्होंने मेरे मुंह पे सब कुछ लगाया और पोत दिया और रगड़ दिया। शायद ये मेरे को फ़र्श समझ रही थी जिसके ऊपर ये पोछा लगा रही हैं और सारी चीज़ें कर रही हैं। वो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। हंसी भी आ रही है, टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से मैं देख भी रही हूँ। पता नहीं किस तरीके का मेकअप कर रही थी दीदी। हो सकता है इनकी सासू माँ से लड़ाई हुई होगी और ये सारा गुस्सा मेरे पे निकाल रही होगी, हो भी सकता है ऐसा। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, लेट्स सी, अब आए हैं तो थोड़ा सा देख भी लेते हैं ये क्या कर रही। सच बताऊं तो मुझे ना हंसी आ रही थी, मैं अपनी हंसी थोड़ी सी कंट्रोल करके बैठी हुई थी कि ये क्या कर रही है। अपनी टेढ़ी टेढ़ी नज़रों से मैं इनको देख रही थी चुप चुप के कि ये करना क्या चाह रही है मेरे साथ एक्चुअली। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, देखते हैं क्या कर रही है। फिर दीदी ने उठाया है कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट ऐसे लगाया दीदी ने जैसे वो सफ़ेद मूली बनाना चाहती थी मुझे। आओ सहेली तुम्हें सफ़ेद मूली बनाया जाए विद कॉम्पैक्ट पाउडर।
यार आपने मूली तो देखी होगी ना, वैसे ही बना दिया इन्होंने मेरी शक्ल को। देखो कैसी लगी पड़ी है, ऐसा लग रहा है पता नहीं आज सारा पाउडर मेरे मुंह पे लगाई थी। आटा इतना पोत दिया है मैडम ने, पूछो। अगर आपको अपनी आईब्रो को भयंकर तरीके से दिखाना है ना, तो आप इस पार्लर में ज़रूर आइएगा। आपको समझ में आएगा कि ये देखो, पहले तो एक लाइनें खींचिए, ताड़का देखिए आपने, ताड़का लाइक दिस, वैसे ही लग रही हूँ मैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी आईब्रो कुछ इस तरीके से भी बन सकती है, लेकिन दीदी ने मुझे बताया कि आईब्रो बेटा आपकी नोक बना दूँगी मैं, इतनी पैनी कर दूँगी आपकी आईब्रो पेंसिल से कि आपके मुंह पे चुभ जाएगी ये, या अगर कोई आपकी आँखों से, अपनी आँखों से देखेगा तो उसकी आँखों में चुभ जाएंगी इसकी तीरें। इतनी भयंकर तरीके से गाड़ी कर दी। और रे भाई, और इसको शार्प करने के लिए दीदी ने देखो क्या लगाया है, फाउंडेशन, और उसी स्पैचुला से लगी पड़ी है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, अब दीदी के पास शायद ब्रश तो है ही नहीं। अब ब्यूटी ब्लेंडर से फिर से कर दिया। अब इतनी तीखी मेरी आईब्रो लग रही है ना मुझे, और देखो ये ब्लेंड भी नहीं हुआ है फाउंडेशन। अब मैंने तो सुना था शायद कंसीलर से आप अपनी आईब्रो शार्प कर सकते हो, दीदी ने फाउंडेशन से भी कर दिया। चलो वो भी मान लेते हैं हम, आजकल बहुत सारी हैक चलती है, हैक भी समझ में आ गया। हैक से समझ के हमने फाउंडेशन सोच लिया। अब दीदी ने आई शेडो लगाना शुरू करा। अब दीदी आई शेडो ऐसे लगा रही है उंगलियों से जैसे टीका लगा रही हो मेरी आँखों पे। अब सोचा दीदी ने बहुत ज़्यादा ही आई शेडो लगाना है। अब इतना ज़्यादा आई शेडो लगाना है, इन्होंने मुझे हॉलीवुड मेकअप की जगह ना ऐसा ताड़का सुर बना दिया इन्होंने, वो वाला मेकअप कर दिया, जैसे कि मैं कहीं रामलीला मैदान में से आई हूँ और किसी दानव की पार्टी में जा रही होंगी, इसलिए मैं ऐसी बन के जा रही हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि हॉलीवुड मेकअप जो चलता है हमारा हॉरर वाला वो कर रही हो, लेकिन दीदी तो कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रही थी। आँखों पे दीदी ने आई शेडो ऐसा लगाया है कि मेरा दिल एकदम ऐसा हो गया है कि आई शेडो के नाम से मैंने सोचा कि अब मैं ज़िंदगी में आई शेडो अपनी आँखों पे लगाऊंगी ही नहीं। इतना भर भर के आई शेडो लगाया, पिंक बोला था, पर्पल बोला था, दीदी ने पिंक इतना ठोक दिया, इतना ज़्यादा लगा दिया कि समझ में ही नहीं आ रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं ऐसा गंदा सा मुँह लेकर के कैसे जाऊँगी, अब समझ में ही नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा चलो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। फिर दीदी ने देखते जाओ आगे, मुझे सब्र नहीं हो रहा था कि ये क्या कर रही है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा और रुकते हैं, देखते हैं पूरा मेकअप। दीदी ने तो एक ब्यूटी ब्लेंडर से चमका दिया और एक अपनी उंगली से चमका दिया। इसके बाद दीदी ने आईलाइनर लगाया है। आईलाइनर भी ऐसे लगा रही है जैसे पता नहीं क्या ही लगा रही हो। अब मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है, सोच रही थी कि उठ के चली जाऊँ, बट मैंने सोचा कि ठीक है देख लेते हैं। आँखों के नीचे इतना काजल लगा दिया, इतना तो शायद मेरी शादी में भी मेरी भाभी ना लगाए मेरी आँखों में इतना काजल जितना इन्होंने लगा दिया है। ये तो सुना ही होगा ना आपने, शादियों में लगता है ये सारा। अब शादियों वाला हिसाब तो अलग ही है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शादी में जा रही हूँ या कहाँ जा रही हूँ। दीदी ने मुझे इतना बुरा बना दिया ना, इतना ज़्यादा बुरा। अब मैं सोच ही रही हूँ कि मैं अपना मुंह लेके इतना गंदा कैसे बाहर निकलूँगी। फिर भी मैं धीरे धीरे सोचती रही कि चलो ठीक है कोई बात। वाह दीदी वाह, क्या काजल लगाया दीदी आपने। मतलब मैं आपके काजल की ना एकदम फ़ैन हो गई, एकदम बड़े वाली फ़ैन। मतलब इतना फ़ैन हो गई हूँ कि घूमे ही जा रही हूँ, घूमे ही जा रही हूँ उस काजल को देख के। अगर तुम्हें ऐसी मेकअप आर्टिस्ट मिलेगी तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना कि तुम क्या करोगे। या तो उसका मुंह फोड़ोगे, या तो यहाँ से भाग जाओगे, या तो उसको कहोगे कि चुड़ैल तूने अपने जैसा क्यों बना दिया है मुझे। ऐसे ही इन्होंने मुझे बना दिया है अपने जैसा। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मुझे अब करना क्या चाहिए। मुझे गुस्सा भी आ रहा है, मैं सब्र करके बैठी हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं। मैंने इनको बोला कि दीदी देखो थोड़ा सा मैं मैनेज तो कर सकती हूँ, लेकिन आप इतना मैनेज करवा रहे हो कि मेरे बस की नहीं होगा। इन्होंने लाली मेरे गालों पे ऐसी पोत दी है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। बंदर को देखा है ना आपने, लाइक दिस टाइप मेरा मुंह ऐसा दिखाई दे रहा है, इतना लाली पोत दिया है इन्होंने। अब इसको मैंने बोला कि दीदी इसको थोड़ा सा मैनेज कर दे, तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब मैं समझ नहीं कोशिश कर रही हूँ कि ये मेरे गाल हैं या क्या हैं जिन्होंने तेरा लाल कर दिया है इसको। अब देखो इसको सही करने के लिए मैडम ने मेरे गालों को ऐसे रगड़ा है, ऐसे रगड़ा है कि जैसे पूछो मत, जैसे कि कपड़े धो रही हो दीदी या ब्रश से लगी पड़ी हो। अब इसको ठीक करने के लिए दीदी ने लगाया है मेरे ऊपर लैक्मे का फाउंडेशन, वो भी स्पैचुला से, कैन यू इमेजिन। उसके बाद वो दीदी फिर से ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपना गंदा सड़ा हुआ वापस से उसको लेकर रगड़ रही है, उसको ब्लेंड ही नहीं कर पा रही है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप क्या करोगे, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।
इसके बाद दीदी ने स्विस ब्यूटी की सुंदर सी लिप ग्लॉस लगाई है मेरे मेरे होठों पे पिंक पिंक करने के लिए। बस एक ही चीज़ अच्छी लग रही थी मुझे, उसके बाद उन्होंने लिपस्टिक लगा दी। बस वही चीज़ एक अच्छी थी कि लिपस्टिक का शेड बहुत अच्छा चूज़ किया था दीदी ने। उसके बाद हाइलाइटर इतना खतरनाक तरीके से लगाया दीदी ने कि मेरा हाइलाइटर से मन ही ख़राब कर दिया दीदी ने कि हाइलाइटर मैं अपनी लाइफ में कभी लगाऊंगी कि नहीं लगाऊंगी। इसके बाद दीदी ने फिर से आई शेडो लगाया, फिर से हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर देख रहे हो आप, बिल्कुल भी ब्लेंड होने की कगार पे है ही नहीं। मुझे गाना याद आ गया, आओ सहेली तुमको मिलकर हम गंदा बनाई। एक्चुअली मुझे लिरिक्स मतलब तरीके से याद नहीं आ रहे, टोन क्या है, बट मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। आओ तुम्हें हम हाइलाइटर से नफ़रत करना सिखाएं। अगर आप ज़्यादा हाइलाइटर के शौकीन हैं तो आप इसको देख के बिल्कुल नफ़रत करना शुरू कर देंगे कि अरे हाइलाइटर कुछ इस तरह से भी लगाया जाता है। नहीं, अब मैं नहीं लगाऊंगी अगर इस तरीके से भी लगाया जाता है तो। मेरे दिल में थोड़ा सा सवाल उठ रहा था, सोच रही थी बोल दूं, दीदी ज़्यादा पैसे हैं क्या आपके पास मेकअप के? जितना आप लगा नहीं रही हैं उतना तो आप वेस्ट कर रही हैं। ऐसा कैसे चलेगा दीदी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, आप अपना मेकअप ख़राब कर रही हैं। अगर आपको भी ऐसा मेकअप करवाना है ना तो ज़रूर दीदी के पास ज़रूर आ जाना। अगर ऐसा मेकअप आप चाहते हो, नहीं अगर कभी आपके स्कूल फंक्शन में अगर ऐसा ताड़का वाड़का वाला टाइप का होता है ना, मैं उसके लिए कह रही हूँ यार, उसमें आप अपना करवा सकते हो दीदी के पास आके। अब दीदी ने एक मांग निकाल दी मेरी बढ़िया सी, सोच रही है कि शायद मुझे अच्छा बना देगी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बाल ये वैसे बना भी पाएगी जैसा मैं इसको वीडियो में दिखा रही थी या नहीं दिखा पाएगी। अब ये मुझे ट्राई करके बोल रही थी कि ऐसे कर लूँ ऐसे कर लूँ, मांग देखो किस तरीके से निकाल रही है, जैसे पता नहीं कौन से एंगल ले रही हूँ मैडम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने मेरे मांग निकाली। इन्होंने कहा कि दीदी ऐसे ही अच्छा लग रहा है, मैं ना आपके बाल ऐसे ही मोड़ देती हूँ और ऐसे ही अच्छे लगेंगे। इसके बाद इन्होंने एक स्पैचुला लिया, उससे वो भी आईब्रो वाला, उससे ठीक कर रही है दीदी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब दीदी कह रही बेटा ऐसे ही बाल खोल लो सुंदर लगोगी। अब इतना ज़्यादा सुंदर बना दिया दीदी ने कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं से जाऊँ कैसे। हाईलाइटर दिख रहा है, काजल दिख रहा है, कोई ब्लेंडिंग नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये मैं बन गई हूँ सुपर्णखा, देखते जाइए मैं कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ। वाह यार। Music